सो हेलो हे हाय। हम लोग ने बीएमडी का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं। सो बीएमडी एंड फ्रैक्चर रिस्क से हम लोग ने इसको छोड़ा था। सो बोन स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ये जो बोन स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी है ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। एंड इंडिविजुअल्स विथ लो बीएमडी जिसमें लो बोन मिनरल डेंसिटी होती है ऑल्सो हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। मतलब जिसमें लो बीएमडी होगा, बोन मिनरल डेंसिटी होगा, उसमें एक रिस्क बढ़ा हुआ होता है फ्रैक्चर का, फ्रेजिलिटी का। एंड न्यूमरस स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एज एडजस्टेड relative risk for fracture increases approximately twofold for each decrease of one standard deviation in BMD। सो जो एज एडजस्टेड होता है उसमें फ्रैक्चर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है टू फॉर ईच डिक्रीज इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही इन बीएमडी में। एंड द यूज़ ऑफ बीएमडी to predict future fractures is more accurate than the use of serum cholesterol to predict cardiovascular disease। मतलब बीएमडी इतना सही है इसके फ्रैक्चर को प्रेडिक्ट करने के लिए जितना कि सीरम कोलेस्ट्रॉल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए होता है, उससे भी ज़्यादा सही है बीएमडी, एक्यूरेट होता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्चर रिस्क एंड बीएमडी इज कंटिन्यूअस। मतलब एक रिलेशन होता है कि जितना बोन मिनरल डेंसिटी कम होगा तो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। एंड देयर इज नो बीएमडी थ्रेशोल्ड, कोई लिमिट नहीं है अबव विच फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स डू नॉट अकर, जिसके ऊपर मतलब फ्रैक्चर नहीं हो सकते हैं। एंड व्हेन मेजर्ड एट एनी साइड, जब किसी भी साइड पे मेजर किया जाता है तो बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी शोज अप्रॉक्सीमेटली द सेम फ्रैक्चर रिस्क फॉर ईच वन स्टैंडर्ड डेंसिटी डिक्रीज इन बीएमडी। तो जो बीएमडी होती है वो लगभग सेम फ्रैक्चर रिस्क को शो करती है फॉर ईच वन, जो एक स्टैंडर्ड डिक्रीज होता है डेंसिटी का वो बीएमडी में। एंड हाउएवर ऑब्टेनिंग ए बीएमडी ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर, जब प्रॉक्सिमल फीमर का हम लोग करते हैं, इज़ बेटर फॉर द प्रेडिक्टिंग फ्रैक्चर्स ऑफ द हिप कंपेयर्ड विद द अदर मेजरमेंट साइड्स। तो ये प्रॉक्सिमल फीमर का काफ़ी सही होता है फॉर द हिप फ्रैक्चर्स के लिए वाइल कंपेयरिंग टू द अदर साइड्स। एंड relative risk is 2.7 for each one standard density decrease in BMD of the hip। This means that a woman whose BMD is 2 standard, जिसका 2 standard density below होता है, the mean for her age is more than 7 times 2.7 to 2.7 more likely to have a hip fracture। तो उसमें हिप फ्रैक्चर के काफ़ी चांसेस होते हैं। एंड देन ए वुमेन विद द सेम एज हुज बीएमडी इज इक्वल टू द मीन, जिसका एक मतलब कम है तो उसका ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर रिस्क के। एंड असेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर रिस्क। So fracture risk prediction is enhanced by the combination of BMD and clinical risk factors। तो fracture risk जो होता है उसका इन्हेंस हो जाता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी एंड क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स के साथ। एंड इंडिविजुअल्स विथ मल्टीपल क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स हैव ए हायर रिस्क फॉर फ्रैक्चर, उनमें हायर रिस्क होता है फ्रैक्चर का देन individuals with fewer clinical risk factors at a given BMD। एंड इंडिविजुअल्स जिसमें कि लो बीएमडी है हैव ए ग्रेटर रिस्क फॉर फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा होता है। एंड इंडिविजुअल जिसमें हायर बीएमडी है गिवन नंबर, तो उनमें क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, गिवन नंबर का उनमें क्लिनिकल रिस्क फैक्टर होता है। पेशेंट विथ लो बीएमडी मल्टीपल क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फ्रैक्चर। सो लो बीएमडी है और मल्टीपल क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स भी अवेलेबल हैं तो उसमें
काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है फ्रैक्चर के लिए। एंड फ्रैक्चर रिस्क शुड बी बेस्ड ऑन बोथ BMD एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स। कुछ जो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके आधार पे और BMD के आधार पे फ्रैक्चर का कितना रिस्क है ये तय किया जाता है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, वी विल सी हेयर दैट्स ओके। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्रिड डेक्सा इसको बोलते हैं या DXA भी बोलते हैं, यूनिट्स कैपेबल ऑफ हाईली प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ BMD। तो ये जो होती हैं डेक्सा स्कैन की मशीनें, तो ये हाईली प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट देती हैं बोन मिनरल डेंसिटी का। एंड द paradigm for diagnosing osteoporosis has shifted from the occurrence of a fragility fracture to the risk for sustaining a fragility fracture in the future। So इसका जो पैराडिज्म होता है डायग्नोस करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस, वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द अकरेंस ऑफ फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर टू द रिस्क फॉर सस्टेनिंग ए फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर इन फ्यूचर में। एंड दिस शिफ्ट इन एम्फेसिस फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर टू द रिस्क फॉर फ्रैक्चर इज एविडेंट इन द इंटरनेशनली agreed on description of the osteoporosis as a systemic skeletal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration of the bone tissue। लो बोन मास एंड माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन जो होता है बोन मास का या बोन टिश्यू का, विथ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन बोन फ्रेजिलिटी, जिससे कि बोन फ्रेजिलिटी का इंक्रीज होता है यानी ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर, और जो फ्रैक्चर के लिए ससेप्टेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, लेट्स सी अनदर पॉइंट। So instead of calculating a fracture risk, World Health Organization in 1994 recommended the use of BMD for the diagnosis of the osteoporosis। तो जो फ्रैक्चर के रिस्क को कैलकुलेट करने से बेहतर जो WHO ने रिकमेंड किया कि BMD के यूज़ से ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस किया जाए। एंड osteoporosis in postmenopausal white women is defined as a BMD value more than 2.5 standard densities below the average for a young normal population, and T-score should be less than -2.5, and the T-score is simply the number of standard densities in the individual's BMD is form the mean BMD of a young normal population of the same sex and ethnic background। ओके, तो जो T-स्कोर होता है वो स्टैंडर्ड डेंसिटीज़ का होता है इंडिविजुअल का BMD का फ्रॉम द मीन BMD ऑफ द यंग नॉर्मल पॉपुलेशन का, जो कि सेम सेक्स का होता है एंड एथनिक बैकग्राउंड का। सो एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जिसका T-स्कोर यूज किया जाता है टू क्लासीफाई इंडिविजुअल एज ए नॉर्मल ऑस्टियोपेनिक और ऑस्टियोपोरोटिक। सो नॉर्मल इज डिफाइंड एज द T-स्कोर ऑफ नो लेस देन, जो अगर T-स्कोर -1 से कम नहीं है तो ये नॉर्मल है। अगर ऑस्टियोपेनिया है तो प्रीफर्ड टर्म इज करंटली लो बोन मास और लो बोन डेंसिटी, एंड T-स्कोर लेस देन -1.0 बट ग्रेटर देन -2.5, एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज ए T-स्कोर ऑफ, अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो उसमें T-स्कोर -2.5 या उससे कम होगा।
and an additional classification of severe osteoporosis is given to individuals with a T-score of -2.5 और लेस। जो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें -2.5 या फिर उससे कम होता है टी स्कोर विद 1 और मोर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स प्रेजेंट, जिसमें एक या एक से अधिक फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड BMD रिपोर्टिंग इन प्रीमेनोपॉजल वुमेन और men younger than 50 years should be done in Z scores rather than T scores, especially in children। तो जो BMD होता है प्री मेनोपॉजल वुमेन और मेन में ज़्यादा होता है, क्योंकि यंगर होते हैं 50 ईयर्स से, एंड शुड उनका जो कि किया जाता है जेड स्कोर रेदर देन द टी स्कोर, स्पेशली इन चिल्ड्रंस में। एंड दीज स्कोर्स रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड रेंज फॉर एज अप्रोप्रिएट इन इंडिविजुअल्स, and in this category Z score of -2 or less is defined as below or expected range for age, and Z score जो होता है greater than -2 is within the expected range for age। तो जो Z score होता है अगर -2 या उससे कम है तो ये डिफाइन किया जाता है जब बिलो और एक्सपेक्टेड रेंज फॉर एज, एंड Z स्कोर अगर -2 से ज़्यादा है तो फिर विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज फॉर एज होता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट हाँ कैसे किया जाता है। सो द FDA हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। दीज ड्रग्स आइदर या तो इनहिबिट करती हैं बोन रिजॉर्प्शन को एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग एजेंट्स के थ्रू, या फिर स्टिमुलेट करती हैं बोन फॉर्मेशन एनाबॉलिक एजेंट्स के थ्रू। एंड ड्रग्स जो कि इनहिबिट करती हैं बोन रिजॉर्प्शन आर इस्ट्रोजन, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, कैल्सिटोनिन, न्यूमरस बाइफॉस्फोनेट्स, and parathyroid hormone is a best stimulator of bone formation। बेस्ट स्टिमुलेटर होता है बोन फॉर्मेशन का। एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस एजेंट्स आर डिस्कस्ड ब्रीफली। और जो बेनिफिट्स होते हैं सभी कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस एजेंट्स के वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सो यहाँ पे इंडिविजुअल का टी स्कोर का क्लासिफिकेशन दिया गया है। जो नॉर्मल होता है ये या तो -1 होता है या उससे ज़्यादा होता है, एंड बोन मास ऑफ नो लेस देन, मतलब -1 से ज़्यादा होता है या तो -1 होता है। एंड ऑस्टियोपिनिया जो है लो बोन मास, जिसमें कि कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है लोअर देन नॉर्मल बोन मास, मतलब कि -1 से कम और -2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये लगभग -2.5 या उससे भी कम होता है। सो डिसऑर्डर डिक्रीज बाय रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बोन मास, और मतलब -2.5 से भी कम होता है। एंड सीवियर जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें -2.5 से कम होता है। एंड डिसऑर्डर विद द रिड्यूस्ड बोन मास ऑफ -2.5 कंबाइंड विद द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके एंड ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग्स और एजेंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस में कौन से ड्रग्स और एजेंट्स यूज किए जा सकते हैं। सो एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट्स इनहिबिट करते हैं बोन रिजॉर्प्शन को। इसमें आते हैं इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, रिलॉक्सिफिन, इविस्टा, एंड बाइफॉस्फोनेट्स। एंड बाइफॉस्फोनेट्स में आते हैं लेंड्रोनेट, फोसामैक्स, राइजेड्रोनेट, एक्टोनेल,
एबैंड्रोनेट, बोनीवा एंड कैल्सिटोनिन जो मिया कैल्सिन है। एंड एनाबॉलिक एजेंट्स ये स्टिमुलेट करते हैं बोन फॉर्मेशन को। एंड पैराथायराइड हार्मोन, टेरीपैराटाइड फोर्ट ये यूज होते हैं एज ए ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग्स और एजेंट्स। एंड नाउ एस्ट्रोजन के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैज़ बीन शोन टू रिड्यूस द बोन मास को रिड्यूस करने के लिए की जाती है। एंड इंक्रीज बोन डेंसिटी करती है विद इन बोथ द स्पाइन में और हिप में। एंड रिड्यूस करती है रिस्क फॉर हिप एंड स्पाइनल फ्रैक्चर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में। एंड इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये कैसे होता है, एंटी रीअब्जॉर्प्शन होता है इसका। सो ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती है इस चीज़ का, बोन का लॉस नहीं होने देती है, जिससे कि इंक्रीज होता है बोन डेंसिटी। एंड SCRMs जो होता है रिलॉक्सिफेन इविस्टा प्रिवेंट करता है बोन लॉस को एट स्पाइन, हिप एंड टोटल बॉडी, रिड्यूसेस फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करता है। ये भी एंटी रीअब्जॉर्प्शन होता है, एंटी रीजॉर्प्शन। एंड बाईफॉस्फोनेट्स में आते हैं एलेंड्रोनेट, फॉसामैक्स, राइजोड्रोनेट, एक्टोनेल एंड इबाड्रोनेट, बोनीवा एंड रिड्यूस बोन लॉस को कम करते हैं। एंड इंक्रीज करते हैं बोन डेंसिटी को इन बोथ स्पाइन एंड द हिप, रिड्यूस करते हैं रिस्क फॉर द बोथ स्पाइन एंड हिप फ्रैक्चर्स। एंड देयर इज ए करंटली सम इन्फ्यूजन वर्जन ऑफ बोनीवा एंड जोलेड्रोनिक एसिड रिक्लास्ट। इन्फ्यूजन थेरेपी अलाउ करती है पेशेंट टू forgo the daily and weekly regimen of pill taking को अलाउ करती है। इंट्रावेनस बोनीवा इज टेकन क्वार्टरली एंड इंट्रावेनस जो रिक्लास्ट है कैन बी टेकन वंस एनुअली, साल में एक बार लिया जा सकता है। एंड इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है इसका भी होता है एंटी रीजॉर्प्शन होता है। एंड कैल्सिटोनिन है इसको मिया कैल्सिन भी बोलते हैं, इज ए नेचुरली अकरिंग नॉन सेक्स हार्मोन दैट इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम रेगुलेशन में जो इन्वॉल्व होता है बोन मेटाबॉलिज्म में। इट स्लोज बोन लॉस, ये बोन लॉस को कम कर देता है। एंड इंक्रीज करता है स्पाइनल बोन डेंसिटी को एंड रिलीव्स कर pain associated with the bone fractures. It reduces the risk of for spinal fractures and may reduce hip fractures risk as well, और ये hip fracture का रिस्क भी कम करता है। एंड मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, एंटी रिजॉर्प्शन का होता है। एंड पैराथायराइड हार्मोन 1 to 35 एनालॉग ट्राईपैराटाइड फोर्ट स्टिमुलेट्स बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, रिड्यूसेस रिस्क फॉर वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स के रिस्क को कम करता है। एंड द रूट ऑफ ट्रीटमेंट इज डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एंड ये मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, बोन फॉर्मेशन। एंड कंट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं बोन डेंसिटोमेट्री के। सो बोन डेंसिटोमेट्री इज कंट्राइंडिकेटेड if quality control procedures and standardizations are not maintained to ensure accurate results। अगर उसमें मतलब पूरे एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है तो उसको नहीं करना है। क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड्स प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। एंड अदर लिमिटेशंस इंक्लूड ए बोन मास दैट इज़ टू लो और बॉडी पार्ट that is too thick in the area of interest. So anatomic malformations of the anatomic sites such as those exhibited with the spine also may provide less accurate results. And examples include severe scoliosis and kyphosis,
The presence of previous fracture or metabolic prosthesis also prevents measurement of BMD and affected anatomic sites. So new procedures such as vertebral augmentation, vertebroplasty, kyphoplasty can also affect the accurate measurement of vertebral BMD. सो जो प्रोसीजर जैसे वर्टिब्रल ऑगमेंटेशन, वर्टिब्रल प्लास्टी या काइफोप्लास्टी, इससे भी अफेक्ट होता है बीएमडी को. एंड एज विद एनी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ए प्रेग्नेंट पेशेंट शुड नॉट बी स्कैन. प्रेग्नेंट पेशेंट पूरे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस में कंट्राइंडिकेटेड होती है बिकॉज देयर इज अ यूज ऑफ रेडिएशन एंड द स्टैंडर्ड्स that have been established to prevent inadvertent exposure to the fetus should be maintained. So जो स्टैंडर्ड होते हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए इनएडवर्टेंट एक्सपोजर्स को. तो फीटस शुड बी मेंटेन होना चाहिए. एंड एडिशनली द पेशेंट शुड बी scheduled at least 1 week after the date of any prior radiographic contrast examination or with administration of any isotopes for a nuclear medicine study. सो जो पेशेंट होते हैं वो शेड्यूल किए जाते हैं एटलीस्ट 1 वीक के लिए आफ्टर द डेट ऑफ एनी प्रियर रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट एग्जामिनेशन, और जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन किया गया हो किसी भी आइसोटोप का फॉर ए न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडी के लिए. एंड पेशेंट प्रेपरेशन कैसे की जाती है. पेशेंट इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू वियर लूज क्लॉथिंग और नो डेंस ऑब्जेक्ट्स, बेल्ट जिपर ऑन इन द abdominal एंड pelvic एरिया. डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल में रिक्वायर द पेशेंट टू अनड्रेस एंड वियर ए गाउन ड्यूरिंग प्रोसीजर टू इंश्योर एन आर्टिफैक्ट फ्री एक्विजिशन, जिससे कि आर्टिफैक्ट्स कोई भी नहीं आए. एंड मेजर जो इक्विपमेंट मेथड एंड टेक्निक्स होती हैं वो क्या हैं. देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ कमर्शियली अवेलेबल बोन डेंसिटी डिवाइसेस. they are classified according to their capability and measure specific skeletal sites. सेंट्रल डिवाइसेस मेजर स्पाइन एंड हिप. ज़्यादातर डिवाइसेस जो होती हैं स्पाइन और हिप को मेजर करती हैं. दीज यूजुअली आल्सो कैपेबल ऑफ मेजरिंग द फोरआर्म को मेजर किया जाता है एंड टोटल बॉडी को भी मेजर करते हैं. एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर कैपेबल ऑफ मेजरिंग रिस्ट, हील एंड फिंगर्स. पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं जो कि मेजर करती हैं रिस्ट, हील एंड फिंगर्स को. एंड फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव द अर्ली डेवलप्ड टेक्निक्स प्रोवाइडेड ए फाउंडेशन फ्रॉम विच द एडवांस्ड टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड more recently. And bone densitometry includes use of the following. bone densitometry से इनका यूज किया जा सकता है. रेडियोग्राफिक एब्जॉर्प्टोमेट्री, पेरिफेरल डेंसिटोमेट्री होती है. सिंगल एनर्जी फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री, डुअल एनर्जी फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री, सिंगल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री, पेरिफेरल डेंसिटोमेट्री, डीएक्सए सेंट्रल डेंसिटोमेट्री and peripheral dual energy absorptiometry, and quantitative computed tomography, central densitometry, peripheral computed tomography, peripheral densitometry होता है. and quantitative ultrasound, peripheral densitometry, dual energy x-ray absorptiometry, DEXA and QCT and QUS. एंड मतलब क्वान्टिटेटिव सिटी एंड क्वान्टिटेटिव अल्ट्रासाउंड परफॉर्म्ड मोर कॉमनली आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. एंड सिंगल एनर्जी फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री एंड डुअल एनर्जी फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री विच यूज्ड radioactive sources instead of an X-ray tube are no longer in clinical use. तो जो सिंगल एनर्जी फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री होता था एंड डुअल एनर्जी फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्सेज को यूज किया जाता था एक्सरे की जगह पे, वो अभी यूज नहीं किए जा रहे हैं. एंड डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री के बारे में देखते हैं. डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री जो होता है
सो इसको DXA या फिर DEXA भी बोलते हैं। डेक्सा इज टेक्निक दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन करंट प्रैक्टिस में यूज किया जाता है। एंड फिजिकल बेसिस ऑफ डेक्सा incorporates the use of high and low X-ray energy beam to determine the areal mass of tissue, and this action may be accomplished through the use of an energy switching system, pulsing and rare earth filters. सो इसमें जो होता है एक एनर्जी स्विचिंग सिस्टम होता है एंड रेयर अर्थ फिल्टर्स भी यूज होते हैं। एंड एनर्जी स्विचिंग सिस्टम्स जो होते हैं आर अल्टरनेटेड होते हैं बिटवीन ए स्पेसिफिक हाई एंड लो किलो वोल्टेजेस के बीच में। एंड फिल्टर्स जो यूज्ड होते हैं इन conjunction with energy discriminating detector system separate the X-ray beam into effective high and low energies, and the first such systems used a single pencil beam type of X-ray beam यूज किया गया था एंड डिटेक्टर। एंड न्यूअर डेक्सा सिस्टम्स इंक्लूड करते हैं फैन बीम कंस्ट्रक्शन होता है विद एन एरे ऑफ डिटेक्टर्स, और मोस्ट रिसेंटली सियाम मेथड भी यूज किया जा रहा है। सच न्यूअर यूनिट्स ये फास्टर होती हैं डिपेंडिंग ऑन द बीम जियोमेट्री। स्कैनिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। सो ये एक डेक्सा की यूनिट है जिसमें कि इधर पे स्टाफ बैठ के डेक्सा कर रहा है एंड ये पेशेंट लाई डाउन है टेबल पे, एंड ये डेक्सा की यूनिट है। डेक्सा सिस्टम कर ये है होलॉजिक का। ओके, एंड डेक्सा सिमिलर टू अदर आयनाइजिंग डेंसिटोमेट्री टेक्निक्स begins with a scout or pilot radiographic image to determine correct positioning and to evaluate the presence of artifacts before the complete data acquisition to begin। तो डेक्सा भी बाकी मॉडलिटीज़ के जैसे ही इसमें भी स्काउट लिया जाता है, फिर उसके बाद स्टार्ट किया जाता है। और स्काउट किस लिए लिया जाता है? जिससे कि चेक किया जा सके कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं है, प्रॉपर पोजिशनिंग है। एंड द सेलेक्टेड साइट इज एनालाइज्ड एंड ए बोन मिनरल रिपोर्ट इज जनरेट की जाती है। दिस रिपोर्ट टिपिकली कंटेन्स द बोन मिनरल इमेज of the anatomic parts scanned and bone density measurements, a comparison of young and aged matched normal population of the same sex and ethnicity, patient information and quality control data. So the information collected is compared with normal basis of bone density to determine the diagnosis. Z-score. The two standards used to compare the patient's bone density measurements are Z-score and T-score. So Z-score standards compares the patient with an average individual of the same age and sex, एंड जो T-स्कोर जो होता है वो T-स्कोर कंपेयर करता है पेशेंट को विद एन एवरेज यंग हेल्दी इंडिविजुअल विद द सेम सेक्स विद पीक बोन मास, and these values can facilitate assessment of the presence of the extent of the osteoporosis risk for future फ्रैक्चर के रिस्क के लिए। एंड क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या है? सो द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज रिलेटेड टू द attenuation of ionizing radiation as it passes through the tissues as at the selected site and most often central site। ये जो होता है इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है एटेन्यूएशन, एंड इसमें पास करता है थ्रू द टिश्यू से एंड सिलेक्टेड साइट से मोस्ट ऑफन, जिसमें कि सेंट्रल साइट होती है। एंड प्रोसेस जो होता है ऑल्सो इन्वॉल्व करता है फर्स्ट ऑब्टेनिंग ए स्काउट इमेज टू लोकलाइज द एरिया टू बी एनालाइज्ड, एन 8 to 10 मिलीमीटर की एक स्लाइस जो ऑब्टेन की जाती है थ्रू 4 सेपरेट वर्टेब्रल बॉडीज़, और 20 to 30 कंटिन्यूअस 5 mm स्लाइसेस ऑब्टेन की जाती हैं ओवर 2 or 3 वर्टेब्रल बॉडीज़ बिटवीन T12 and L5। सो ए कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड
फैंटम जो होता है is scanned routinely at the same time for the correlation and image analysis software averages and values from all bones. तो जो कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड होता है वो स्कैन किया जाता है रूटीनली एंड जो सेम टाइम पे करेलेशन करता है एंड इमेज एनालिसिस करता है सॉफ्टवेयर एवरेजर वैल्यूज़ ऑल बोन्स की एंड यूनिक होता है टू द क्वांटिटेटिव सिटी. दिस सॉफ्टवेयर इनेबल्स डिटर्मिनेशन ऑफ BMD मेजरमेंट फॉर बोथ ट्रेबेकुलर एंड कॉर्टिकल बोन्स का एंड इट ऑल्सो अलाउस 3D वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ डेटा. ये 3D वॉल्यूमेट्रिक डेटा भी प्रोवाइड करता है एंड QCT इज समटाइम्स यूज टू ऑब्टेन BMD के लिए स्पेशली इफ बोथ कॉर्टिकल बोन एंड ट्रेबेकुलर बोन आर being evaluated and however the cost is higher जबकि कॉस्ट ज़्यादा होती है and the radiation dose to the patient is greater होता है because QCT T score generally are lower than DEXA and QCT diagnosis of osteoporosis using WHO diagnostic classification is not recommended. So recommended नहीं होता है. So quantitative ultrasound has been in existence for more than 40 years but it has been used for clinical evaluation of BMD only since the late 1990s. एंड क्वांटिटेटिव जो अल्ट्रासाउंड होता है नाइनाइजिंग टेक्निक है जो कि यूज होती है एसेस करने के लिए BMD इन पेरीफेरल साइट्स एंड टेक्निक्स ऑफर करती है रिलेटिवली क्विक एंड सिंपल मेजरमेंट्स नो रेडिएशन एक्सपोजर टू द पेशेंट एंड क्वानिटेटिव जो अल्ट्रासाउंड होता है यूज्ड होता है पेरिफेरल साइट्स में विद इन मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग के साथ एंड द मोस्ट कॉमनली सिलेक्टेड साइट इज द ऑस्कैल्सिस मतलब हील इसमें जो होती है मोस्ट सिलेक्टेड साइट होती है एंड however some systems measure the finger and tibia as well. जबकि जैसे कि कुछ होते हैं सिस्टम जो कि मेजर करते हैं फिंगर एंड टिबिया के. दिस टेक्नोलॉजी अलाउज BMD एनालिसिस को एंड पेशेंट्स हु बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेट आर अनेबल टू बी स्कैन्ड बाय मीन्स of the conventional table and C-arm setup or by CT. तो जिसमें एक्सेसिव वेट हो या अनेबल स्कैन बाय मीन्स ऑफ कन्वेंशनल टेबल में एंड C-arm सेटअप में बाय या फिर CT में तो उसका करते हैं. एंड एन अल्ट्रासाउंड बीम इज डायरेक्टेड थ्रू एन स्पेसिफाइड साइट्स एंड द velocity and attenuation of sound demonstrate modifications as it passes through variation of structural components and density से and tissue being evaluate की जाती है and technology continue करती है to be refined and qualitative ultrasound may replace existence of peripheral techniques. peripheral techniques को ये करती है रिप्लेस करती है एंड दिस इज द DEXA स्काउट इमेज इज बीइंग शोन हियर courtesy hologic. ओके एंड BMD की रिपोर्ट यहाँ पे शो किया गया है. टोटल BMD पीक रेफरेंस T स्कोर Z स्कोर कैसे शो होता है एंड दिस इज द QCT क्वांटिटेटिव CT स्कैन थ्रू L1 विथ कैलिब्रेशन फैंटम के साथ एंड ये क्वांटिटेटिव अल्ट्रासाउंड मेजरिंग यूनिट जिसमें कि ऑस्कैल्सिस या हील से किया जाता है एंड रेडिएशन सेफ्टी. सो रेडिएशन सेफ्टी जो होता है एज ऑल रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशंस द बेनिफिट ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी आउटवे द रिस्क. रेडिएशन डोज दैट द पेशेंट अंडरगोइंग बोन डेंसिटोमेट्री रिसीव्स इज मच लोअर देन द डोज यूज्ड इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी.
इसमें रेडिएशन की डोज काफ़ी कम होती है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से। एन इफेक्टिव डोज फ्रॉम ए बोन डेंसिटी एग्जामिनेशन फॉर बोथ स्पाइन एंड हिप इज टिपिकली जनरली लेस देन होती है 5 माइक्रोसीवर्ड। 1 रैम इज इक्वल टू 10 माइक्रोसीवर्ड। एक रैम में 10 माइक्रोसीवर्ड होते हैं, 10⁴ माइक्रोसीवर्ड। एंड नेचुरल बैकग्राउंड लेवल्स आर 5 to 8 माइक्रोसीवर्ड पर डे होता है। इट हैज़ बीन वाइडली स्टेटेड दैट नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन इज इक्विवेलेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 चेस्ट एक्सरेज पर ईयर। तो एक साल में अगर डेली बीएमडी कर रहे हैं तो उसमें से 200 चेस्ट एक्सरेज के बराबर रेडिएशन मिल जाएगा। एंड ए बीएमडी एग्जामिनेशन ऑफ 5 माइक्रोसीवर्ड वुड इक्वेट टू लेस देन 1 चेस्ट एक्सरे के बराबर होगा। एंड द डोज रेंज फॉर क्यूसीटी इज हायर होती है अप्रॉक्सीमेटली 30 माइक्रोसीवर्ड के बराबर। एंड एक्सरे एब्जॉर्फोमेट्री एग्जामिनेशन ऑफर करती है डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन एट वेरी लो रिस्क कंपेयर टू विद द पोटेंशियल बेनिफिट्स के साथ। एंड बिकॉज मोस्ट प्रोटोकॉल्स कॉल फॉर री एग्जामिनेशन एवरी 18 मंथ्स में री एग्जामिनेशन होता है, इसलिए इवेल्युएटिंग change and dose received over a lifetime is not a major health concern. However, technologists should always employ the ALARA principle both themselves and patients. So technologist को ALARA principle follow करना चाहिए। And site and method, site selection and method जो होता है, bone mineral analysis can be performed in various locations of the body through whole body scan acquisition, and the site selected for analysis may be determined by patient's clinical history and associated risk factors. Central axial is the most commonly measured site for the DEXA because its used in WHO criteria for diagnosis of osteoporosis. And if trabecular bone, अगर trabecular bone is being evaluated, QCT में भी मेथड ऑफ चॉइस, तो QCT मेथड ऑफ चॉइस होती है। और अगर QCT इज़ द ओनली टेक्निक दैट प्रोवाइड 3D, QCT में 3D एनालिसिस हो सकता है यील्डिंग ए ट्रू वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट, एंड टेक्निक दैट इज़ यूज्ड मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइट सिलेक्टेड। जो टेक्निक यूज होती है वो साइट सिलेक्टेड होती है व्हेन, जबकि करंट एप्लीकेशंस कंसीडर किए जाते हैं। मोस्ट ऑफन सेंट्रल एक्सेस axial site selection is performed with DEXA or QCT. Peripheral site selection may be performed with the single energy X-ray absorptiometry DEXA या फिर क्वांटिटिव अल्ट्रासाउंड से। एंड पोजिशनिंग क्या होती है डेक्सा की? सो पोजिशनिंग कंसिडरेशन फॉर डेक्सा इज डिस्क्राइब्ड इन ग्रेटर डिटेल बिकॉज इट इज़ प्रीवेलेंट डेंसिटोमेट्रिक टेक्निक यूज्ड. So positioning adjustment may be necessary in special situations along with anatomic variations in abnormalities as per departmental protocols. And स्पाइन के लिए जो डेक्सा होता है ऑफ द लंबर स्पाइन मोस्ट ऑफन इज ऑब्टेन्ड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ करंट स्टेटस एंड रिस्क ऑफ द फ्यूचर वर्टेब्रल फ्रैक्चर. एंड पेशेंट इज प्लेस्ड इन द सुपाइन पोजीशन में लेटता है, एंड द मिड सजाइटल प्लेन अलाइंड विद द मिड लाइन ऑफ द टेबल के साथ अलाइंड होगा. एंड टेक्नोलॉजी शुड हैव द पेशेंट लिफ्ट द पेल्विस अप एंड ले इट back down to ensure that there is no pelvic rotation नहीं होना चाहिए. And the technologist then places a support beneath the patient's legs to position them at 60 to 90 degree angle to the trunk to the reduce the lordotic curvature को कम करने के लिए. And जो स्पाइन शुड बी स्ट्रेट होनी चाहिए अलाइन विद द स्कैन फील्ड एज कैन बी असेस्ड फ्रॉम स्काउट रेडियोग्राफिक इमेज. एंड इफ़ नेसेसरी पोजिशनिंग कैन बी मॉडिफाइड भी की जा सकती है. एंड इमेज शुड बी इवेलुएटेड टू इंश्योर दैट आर्टिफैक्ट फ्री होना चाहिए. एक्विजिशन एंड रीजन जो इंक्लूड करना है वो T12 से
टू द इलियक क्रेस्ट तक होना ही चाहिए फॉर एनालिसिस ऑफ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर L1 और L2 थ्रू L4 and any abnormal vertebral body usually is not considered in the assessment for BMD because this could add falsely to the BMD reading measurement. तो कुछ फाल्स रीडिंग्स दे सकती हैं. एंड हिप के लिए तो डेक्सा ऑफ द हिप इज मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडिक्टिंग फ्यूचर हिप फ्रैक्चर के लिए. एंड पेशेंट प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन में एंड मिड सजाइटल प्लेन अलाइन किया जाता है मिड लाइन में ऑफ द टेबल. एंड पेशेंट लेग्स आर एक्सटेंडेड होती हैं, शूज आर रिमूव्ड एंड हिप इज सिलेक्टेड for analysis should be determined by information or any prior fracture or congenital disease of the hip. And for example, if there is any prior history of left hip fracture and right hip should be selected. If there is no prior history such fracture factors either hip can be scanned. Okay. So the legs are positioned as for a true AP view, AP projection of the hip, and legs are rotated internally approximately 15 to 20 degrees to place the femoral leg parallel to the imaging surface and immobilizing support device that allows the correct positioning typically available with the DEXA units. And device aids patient in retaining this position, ensuring consistency of subsequent studies. After the scout image has been obtained, it is evaluated for proper positioning and for external artifacts के लिए. And the scan should include proximal femur and midline of the femoral body parallel to the lateral edge of the scan. And न्यू टेक्नोलॉजीज जो होती हैं इनेबल करती हैं टेक्नोलॉजिस्ट के लिए स्कैन बायलैटरल हिप्स एट द सेम टाइम इफ देयर आर नो prohibitive factors such as hip prosthesis or pin in a hip involved in one of the hips. And forearm. सो forearm इज स्कैन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में लिया जाता है सच एज स्पाइन और हिप आर्टिफैक्ट्स, सीवियर डिजेनरेशन एंड आर्थराइटिस एंड सीवियर स्कॉलियोसिस. सो ऑब्वियस पेशेंट limitations including exceeding the weight limit for table, wheelchair confinement, inability to lie down because extreme pain would also require the forearm scan as a second site. And hyperparathyroidism as an existing diagnosis would also indicate the need for a forearm scan. In addition to the spine and hip, a major discordance between the hip and the spine readings may also indicate a need for the additional forearm scan. So here is the patient is lying down and positioning for the scout image spine का image किया जा रहा है. And this is the hip, proximal femur and body habitus. So body habitus plays a role in how this bone mineral analysis is performed. If a patient, a thin elderly person, has very little soft tissue in hip area, it may be difficult to system to obtain accurate soft tissue analysis. And the technologist must be aware of body habitus and soft tissue variations of each patient to ensure that an appropriate amount of soft tissue is available for an adequate scan analysis. And severe variance from a normal either too large too thin may require selection of a different
scanning mode for acquisition of an adequate quantity of data for analysis. And DEXA precision and accuracy. So precision, which is commonly referred to as reproducibility, and is the ability of quantitative measurement technique produce the same numerical result when repeatedly performed in an identical fashion. तो प्रिसीजन क्या है कि कॉमनली जब रेफर किया जाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, एंड जो कि एबिलिटी होती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड टेक्निक फॉर टू रिप्रोड्यूस करने की इन द सेम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स व्हेन रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है इन एन आइडेंटिकल फैशन, सेम तरीके से. सो इन डेक्सा सिस्टम में रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू obtain consistent BMD values on repeated measurements of the same patient over a short period of time. So to monitor bone loss or efficacy of treatment, high precision and small variation in measurements is essential. So precision determines the least significant changes in BMD that can be statically recognized as a real change in BMD. So that is not due to random errors in measurements. So random errors की वजह से नहीं होता है. So clinical DEXA precision is influenced by a combination of short-term, long-term variability of the scanner. So patient motion during scanning, body habitus and operator related factors such as patient positioning and replacement of the regions of interest being analyzed. So patient related and operator related sources of variability are more important than scanner variability itself. So operator related factors have the greatest influence on the overall precision of the DEXA measurement. And primary जो region होते हैं why positioning devices must be used by all the technologists on all patients in a consistent manner. And precision is characterized by the standard deviation of a set of measurement. एंड जो कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन एंड एक्सप्रेस्ड ए परसेंटेज. सो कोफिशेंट वेरिएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड किया जाता है बाय द मीन एंड एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज. एंड प्रिसीजन जो होता है डेक्सा का इज डिफरेंट फॉर वेरियस क्लिनिकल मेजरमेंट. साइट्स के लिए डिफरेंट होता है एंड कॉमनली यूज किया जाता है. साइट्स इंडिकेट प्रिसीजन ऑफ द टोटल हिप एज अबाउट 1%, स्पाइन का 1.5 to 2.5% एंड फ्यूमरल नेक का 2 to 3%. एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस BMD में दैट कैन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं 95% कॉन्फिडेंस in 2.8 times the coefficient variation. So if a DEXA scanner and operator with combined precision of 1% are used to scan the patient on 2 occasions, so 1 year apart, and difference between the two readings must exceed 2.8% for the referring physician to be confident that a change in BMD from the baseline and जो measurement actually has occurred. If precision 2% का है तो change जो होता greater than 5.6% would have to occur. 5.6% से ज़्यादा होना पड़ेगा. And the poorer the precision and larger the change in BMD that is required for change to be recognized as real. So because the rate of change in the bone in normal individuals or patients who are being treated in small and good measurement precision is essential for detecting changes in BMD में. Then achieving the best DEXA precision requires operator to position the patient carefully and consistent manner of scanning, analyze the scan in a consistent manner, and perform instrument quality control tests routinely in accordance with the manufacturer's protocols. And accuracy is defined as how well the measured
value reflects the true or actual value of object measured. So accuracy is difference between true and measured values compared with the true values and quantity measured and एक्सप्रेस की जाती है जो परसेंटेज में पॉइंट्स में एंड एक्यूरेसी जो डेक्सा की होती है वो बेटर दैन 10% एंड सफिशिएंट फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर रिस्क एंड द diagnosis of osteoporosis. So scanners made by different manufacturers are calibrated differently. Calibrate किए जाते हैं and BMD of a patient measured with DEXA units of different manufacturers may differ by 15% से differ होता है and depending on the skeletal site scanned. And even if identical DEXA scanners made by same manufacturers are used to scan a patient के स्कैन करने के लिए and measured BMD of the patient may differ by several percentage points से. So cross calibration techniques can reduce differences between DEXA units and produced by different manufacturers to less than several percentage points. And however, if the goal is to monitor a patient's BMD longitudinally, तो जो गोल होता है मॉनिटर करने का होता है पेशेंट की बीएमडी को लॉन्गिट्यूडनली मॉनिटर करने के लिए. इफ़ इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट फॉलो अप स्कैन्स टू बी परफॉर्म्ड विथ different scanners and even if they are produced by the same manufacturers. Most clinical situations do not involve comparison of BMD values of the same individual measures on different densitometers. So the more common situation is the comparison of two readings of the same individual made at different times with the same DEXA units. In this scenario, the precision of the measurement is more important than accuracy. So vertebral fracture assessment. So vertebral fracture assessment is a new method software that can be used to diagnose करने के लिए करंट एंड पोटेंशियल वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स को. सो ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी डायग्नोज्ड विद द यूज ऑफ WHO criteria and history of fragility fracture. So however, the BMD study alone may miss the patient current fragility fracture of vertebral fractures diagnosed on X-ray. 66% are asymptomatic होते हैं and only 10% necessitate एडमिशन टू द हॉस्पिटल होती है एंड स्टडीज हैव शोन लेस देन 50% ऑफ द पेशेंट्स विथ वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स के साथ. सो हैव ए डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस व्हेन द WHO criteria are applied and vertebral fracture assessment would allow earlier detection of osteoporosis in these patients. So vertebral fractures are most common in patients older than 70 years. So multiple studies have documented an association between previous vertebral fractures and the risk of a future vertebral fractures. Even non-vertebral fractures and existing vertebral fracture has been shown to double the risk of subsequent fracture. and detection जो होता है fracture का by method of the other than BMD measurement is clinically important होता है and जो ability होती है assess करने के लिए possibility और probability of a future fracture की. so ultimately decrease हो जाती है morbidity and mortality associated with the vertebral fracture because they can be prevent किया जा सकता है by the with the use of appropriate therapy के use से. so during vertebral fracture के दौरान फ्रैक्चर असेसमेंट के दौरान ए सिंगल एनर्जी एंड डुअल एनर्जी स्कैन ऑफ द thoracolumbar स्पाइन इज परफॉर्म एंड द स्कैन जो परफॉर्म किया जाता है लेटरल प्रोजेक्शन में ऑल द AP प्रोजेक्शन में भी लिया जाता है एंड द सॉफ्टवेयर मेजर करता है वर्टेब्रल हाइट्स एंड कंपेयर करता है रेफरेंस वैल्यूज़ को एंड फिजिशियन में रिव्यू करते हैं इमेजेस ऑन स्क्रीन एंड हार्ड कॉपी इमेजेस कैन भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं. सो
Finally, bone densitometry require करती है एक high level of technical expertise if the system potential is to be realized. So both precision and accuracy are required होते हैं and follow up scans monitoring BMD changes should be performed with the same DEXA scanner के साथ ही किया जाना चाहिए and BMD results from different machines should not quantitatively compared unless cross calibration is performed. So inter-device variability can be plus 5% to 7% and should have a new unit to be introduced to a facility. This cross calibration needs to be completed and for this reason comparing previous scans taken from a different facility is very difficult होता है and patient positioning जो होता है patient positioning technique employed and scan settings must be consistent with the baseline study to ensure good precision and true diagnostic comparisons. And जो यूज होता है bone densitometry का एज ए diagnostic tool is expected to continue to expand as the technology and advances and is complemented by improvements in osteoporosis management. So from here our topic DEXA is completed and we will continue next topic in the next video.